आपको बताऊं कि देखिए मंडे से वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डेली स्विंग्स आप 1000 पॉइंट के डाउ में देख रहे हैं और हमारे यहाँ, वो मंडे से जो वॉलिटिलिटी है वो सबसाइड करेगी ना। मार्केट कैन गो आइदर वे, बट आई वुड बी ऑन द साइड दैट मोस्ट ऑफ द न्यूज, क्योंकि न्यूज डिस्काउंटेड हो गई, मंडे से वी शुड बी इन फॉर मच बेटर टाइम्स ऑन द वॉलिटिलिटी साइड, विच मीन्स दैट द फियर ऑफ गोइंग डाउन मे बी लेस and we will slowly gradually go up because we are going ahead of an event of a budget. अब आपको बजट की भी दो चीजें बताऊं। देखिए अभी आपने शायद न्यूज में देखी, साउथ में और सेंट्रल इंडिया में 30-30 रुपए बोरी सीमेंट के भाव बढ़ गए। जब मैंने शुरुआत की थी शेयर बाजार तो बताया गया था कि कमर्शियल व्हीकल और सीमेंट में जब तेजी आएगी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और इस कारण से मुझे कोई दो राय नहीं कि द इकोनॉमी इज नाउ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। जब सीमेंट की 30 रुपए बोरी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा फायदा होएगा अल्ट्राटेक 114 मिलियन टन कैपेसिटी। आप सोच सकते हैं क्या नंबर आने वाले हैं क्वार्टर में। ये क्वार्टर में बिकॉज ऑफ कोक प्राइसेस थोड़ा सा वो है, वीकनेस थी, बट आई थिंक अल्ट्राटेक इज एन आउट परफॉर्मर। तो 7150 में लीजिए, स्टॉप लॉस 7025, 7500 से पहले मत बेचिए। तो 7500 शायद कल आ जाए या मंडे को, लेकिन बजट तक वेट कीजिए, शायद आपको सरप्राइज हो ऑन दी अपसाइड। दूसरा बाय अगेन द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री श्री सीमेंट, 24,100 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 23,650, टारगेट ऑफ 25,000। और तीसरा जो साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर है एसीसी, 2220-25 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2160 और टारगेट ऑफ 2450 to 2500। सीमेंट शुड लीड द मार्केट फ्रॉम नेक्स्ट वीक बिकॉज इट इज द बैरोमीटर। और 30 रुपए सीमेंट की बोरी का मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप अपने आप अंदाजा लगाइए। वीएसटी टिलर्स जो कि अभी 2950 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है, और ये बजट तो मैं कई दिनों से कह भी रहा हूं कि एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। जीरो डेट कंपनी और FIS भी इस स्टॉक में अच्छा भरोसा है उनका, अराउंड 21% ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, कोटक है, L&T है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है 3100 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 2900 जी। जिसमें खरीदारी करनी है पॉलीप्लेक्स, जो कि अभी 1780 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि BOPP और दूसरी तरह की फिल्में जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में काम आती है, ये बनाने वाली भारत की एक दिग्गज कंपनी है। बाकी अनिल जी, FIS अराउंड 14.2% ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है मेनली, और एबेकस म्यूचुअल फंड जो सुनील सिंघानिया जी का एक रिस्पेक्टेड फंड है, जिसकी अच्छी फॉलोइंग भी है, कि ये भी बजट से एक इसको फायदा हो सकता है। ये जो BOPP फिल्म्स कंपनी बनाती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उसको रैप करने में भी जो फिल्म्स लगती है वो भी ये कंपनी बनाती है। तो जो अभी 1780 के आसपास ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा 1875 का टारगेट और 1725 का स्टॉप। अभी शुरुआत हुई है, बजट पे 18,000 से ऊपर जाने की उम्मीद है। बजट बहुत बढ़िया रहेगा। आज यूएस मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिवली। ऑल द इवेंट इज डिस्काउंटेड, सो मेरा कहना है फरवरी में टर्न आउट टू बी द बेस्ट मंथ इन द लास्ट 3। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बजट। तो मुझे तो 18,000 और बियॉन्ड दिखता है, और मुझे लगता है फरवरी, बिकॉज इवेंट रिस्क सारे खत्म हो जाएंगे, फरवरी में टर्न आउट टू बी द बेस्ट मंथ इन द लास्ट 3। तो लेने की चेष्टा कीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम। और आपको बताऊं, द लीडर दिस टाइम इज द बैंक्स। जो सबसे पिछली एक्सपायरी 17,000 पे बैंक निफ्टी 34,000 था, स्टेट बैंक 450 था, और बैंक ऑफ बड़ौदा 79। और अब की देखिए क्या रूप निकला है। तो आईटी मिड कैप आईटी मेटल्स मुझे बहुत बुलिशनेस है, और अब तो बजट के प्लेस पे आप खेलिए। तो कल का अपडेट भी दे दूं अनिल जी, AU बैंक आपको 1245-50 में था, 1296 बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। AB कैपिटल कल 116 रुपए में कहा था, 120 हो गया, 125 का टारगेट कायम है। एम्फोसिस में कल मैंने क्लोजिंग बेसिस पे आपको 2945 का स्टॉप लॉस दिया था, वो आज आउट परफॉर्म है। एम्फोसिस इज हेडेड टू 3200। अब मेरे पे 2 नहीं 3 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं, और वो सब बजट प्लेस भी होंगे। तो रखिए 2-3 दिन, तभी आप इसमें 10-15% कमाएंगे। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो आप मेटल लीजिए। आज निप्पॉन स्टील ने प्राइसेस $800 पर टन बढ़ाया है, विच इज ह्यूजली पॉजिटिव। और हमारे यहाँ फर्स्ट को स्टील प्राइस है एक II, और मैंने जैसे आपको कहा JSW ऑन एंटरप्राइज वैल्यू, उसकी अगर 40,000 करोड़ का EBITDA साल के लिए तो 2 लाख की मार्केट कैप बैठती है। आप उसको डिस्काउंट भी दे तो 1,25,000 की मार्केट कैप इज रिडिकुलस। 685 का भाव है कम से कम,
और आपको स्टॉप लॉस रखना है 613 का फॉर JSW। स्टॉप लॉस अनिल जी थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि वॉलेटिलिटी है और बजट तक खेलना है। अगर आपको 6% कमाना है तो 2% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। दूसरा पिक है जो बजट के टॉप प्लेस होंगे और आपको BHEL के नंबर्स में दिख गया है। BEL जो आपको इंजीनियरिंग में ऑलरेडी बता रहा है कि पता नहीं कितने करोड़ों का ऑर्डर उसे यूएस से मिला है ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और बजट के लिए डिफेंस स्पेंडिंग इज गोइंग टू गो अप। तो BEL इज अ नो ब्रेनर, 204.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 190, लेकिन ये न्यू हाई पे जाएगा 240 रुपए। तीसरा पिक है कमिंस इंडिया, बेस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रोक पावर प्ले 915 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 885, टारगेट ऑफ 1000। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।